गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम आजाद जी प्रणाम। गुरुजी, जयपुर से अंकित जी का मैसेज आया है कि क्या गरीब आदमी भी कभी अमीर बन सकता है? क्या सारी उम्र गरीब ही रहेगा? इसके बारे में अंकित जी ने बार बार मुझे कहा कि गुरुजी से इस बार यही पूछना कि क्या गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है और पैसे कैसे आ सकते हैं? बहुत बढ़िया आजाद जी, पैसा कैसे आ सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं गरीब हूं वो कभी अमीर नहीं बन सकता। इस बात का ठीक। ध्यान रखना। जैसी व्यक्ति की सोच होती है ना, वैसे ही वो बन जाता है। समझ आ रही ना मेरी बात की? कि ठीक। जैसे व्यक्ति की सोच होती है वैसे ही वो बन जाता है। अब अंकित जी को ये लगता है कि मैं गरीब हूं, तो गरीबी से बाहर नहीं आ सकते, जी। तो कभी नहीं आए। सोच को बड़ा करो। विस्तार। क्या पूछा था अंकित जी, क्या काम करते हैं? जी, ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। अगर उन्होंने ये सोचते हैं कि मैं तो ड्राइविंग ही करता रहूं, गाड़ी ही चलाता रहूं सारी जिंदगी, तो सारी जिंदगी गाड़ी ही चलाते रहें। वो ये सोचते होंगे कि मेरे को कहीं से 50 रुपये के फालतू मिल जाए या 100 रुपये फालतू मिल जाए, तो उनकी सोच यहीं तक है। जिस दिन उनके मन में ये बात आ गई कि मैं एक गाड़ी किस्त पे लेके चलाऊं और फिर एक की 2 बनाऊं, 2 की 4 बनाऊं, 4 की 10 बनाऊं, 10 की 50 बनाऊं, अगर जिस दिन उनके मन में ये बात आ जाएगी तो पता नहीं चलेगा किस दिन 50 गाड़ियों के मालिक बन जाएंगे। सोच बहुत बड़ी रखो। जिस व्यक्ति की सोच ऐसे है, रिलायंस वाले जो अंबानी साहब थे ना, जी। जी। वो भी ऐसे पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे। अच्छा जी। लेकिन जब सोच बड़ी होगी ना, उन्होंने कहा ऐसे पेट्रोल पंप मैं खुद अपने खोल दूंगा, अपने खोल दी साहब। जब व्यक्ति के मन में ये बात आ जाती है कि मैं करके दिखा दूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसको रोक सके। क्योंकि हमारे माइंड में एक ऐसी ताकत है कि जो हम कहते हैं प्रकृति को मानने लग जाती है। इस बात का भी आपको मालूम नहीं होगा, ये हकीकत है। हमारे माइंड ने जो कह दिया ना, प्रकृति को उसको मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। उस प्रकृति हारती है माइंड से। हमारे माइंड में इतनी ताकत है, हम चाहे तो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राज कर सकते हैं। हम चाहे तो पूरे ब्रह्मांड पे राज कर सकते हैं। इतनी जबरदस्त शक्ति है हमारे अंदर। तो इसलिए अंकित जी को ये वीडियो देख रहे होंगे, जब भी देखेंगे तो मैं अंकित जी को कहना चाहता हूं कि अपने माइंड को मजबूत बनाएं, जी। ऊंची सोच सोचें। जिस दिन उनकी सोच ऊंची हो जाएगी, उनके बाद धन आना शुरू हो जाएगा। बस यही रास्ता है। जो गरीबी में से अमीर बने हैं ना, आज तक जो भी अमीर बना है, जी। गरीबी से निकल के संघर्ष करके, उस व्यक्ति की आप कहानी पढ़ सकते हैं। उसकी सोच बहुत बढ़िया थी और पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, उसमें मेहनत भी होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए, फिर वो व्यक्ति ऊपर पहुंचता है। ठीक है? इसलिए कोई टेंशन ना। जिस व्यक्ति ने भी, अब जब आपकी सोच ही है मैं तो यही करना है, यही मेरा काम है, इसी को करते करते ही मैंने निकल जाना, तो वो निकल जाएगा उसमें। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी संतुष्टि है, संतुष्ट होना चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यक्ति 2 रोटी खाता है और उसको संतुष्टि है, तो 2 रोटियों में भी वो अमीर है। अगर जो 10 खाता है और 10 में भी संतुष्ट नहीं है कि मेरे को और चाहिए रोटी, उसका मन भटक रहा है, वो दुखी है, तो मैं तो कहता हूँ 2 रोटी वाला ज्यादा सुखी। ये तो सुख और दुख की बात होगी। हाँ, अगर अमीरी के लिए है, अमीरी के लिए तो अमीरी के लिए तो धन की मांग होनी चाहिए, एक नशा होना चाहिए, नशा कि मैंने ये करना है, और करने को कोई रोक नहीं सका। जिसको भी पागलपन चढ़ा है ना, उसके आगे दुनिया हारी है। लेकिन मन और संकल्प मजबूत होना चाहिए, वो लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, और कार्यशैली, मैं पहले बताया कि कार्यशैली मजबूत होनी चाहिए, उसमें पूरी तरह ईमानदारी होनी चाहिए। फिर देखो कितना धन आता है। इतना धन आ जाएगा कि आपको रखना भी मुश्किल हो जाएगा, कहाँ का इस धन को क्या करूं। इतना धन आता है, धन आना कोई मुश्किल नहीं है। जितना मर्जी धन प्राप्त कर लो इस धरती के ऊपर। ठीक है? और कुछ बताइए, कुछ आपको संतुष्टि हुई तो ठीक है, तो पूछिए कुछ और कुछ नहीं। आपने यही बताया कि सोच का विस्तार होना चाहिए। हाँ,
अगर सोच ऊंची होनी चाहिए, तभी तो विस्तार होना भाई- चाहिए, तभी बात बनेगी। बात तो तभी बहुत- बनेगी बहुत जब उसकी बहुत सोच ही नहीं है।